जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं जो एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपसे बनना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चल फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति क्या होता है? भारत की तीनों सेनाओं का, भारत की तीनों सेनाओं का क्या होता है? सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तीन सेना के नाम याद रखिए, कौन कौन सी सेना होती है। ठीक है, थल सेना, थल सेना, वायु सेना, वायु सेना और नौसेना, नौसेना। ये तीनों सेनाओं का क्या होता है? सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान में थल सेना के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी क्या है? थल सेना के अध्यक्ष है वर्तमान में। ठीक है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह है क्या है? वायुसेना अध्यक्ष है। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार, आर हरि कुमार क्या है? वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या कहाँ स्थित है? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसका क्या है? शहर है अयोध्या। ठीक है, सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सरयू नदी का उद्गम हिमालय के, हिमालय के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से सरयू नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निहू हिंदाक्यू संगठन किस देश से संबंधित है जिसे 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। कैसा संगठन? ये जापानी संगठन है। ठीक है, जिसे 2024 में शांति के लिए क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्कुन को निम्न में से किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्कुन। ठीक है, जिन्होंने क्या की है? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिया गया है इन्हें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन ने। किसने जीता है? क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। 2024 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ठीक है, किस फिल्म के लिए? तो फिल्म का नाम भी याद रखिए। किस फिल्म के लिए जीता है? ओपेनहाइमर। किस फिल्म के लिए? ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जिसकी शुरुआत कब हुई? 1929 में। कब हुई? 1929 में। और पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? अगर आपसे पूछे पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? एमिल जेनिक्स क्या थे? ये पहले प्राप्तकर्ता थे ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले। ठीक है, 1929 में क्या हुई? ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जॉन एच हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को हाल ही में किस क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है 2024 में। ठीक है, जॉन एच हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई? 1901 में। कब हुई? 1901 में। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा
पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। शांति के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब हुई? 1901 में। और सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो उनका नाम भी याद रखिए, नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया है इन्हें नोबेल पुरस्कार? 1913 में। किस कविता के लिए दिया गया है? तो कविता का नाम भी याद रखिए, गीतांजलि। किस कविता के लिए दिया गया है? गीतांजलि कविता के लिए दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पेश किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना को, जो कब से कब तक चली? 1974 से लेकर 1978 तक। ठीक है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद लोगों के जीवन स्तर में सुधार, ठीक है, और बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका क्या था? उद्देश्य था। इसका मकसद था लोगों के जीवन स्तर का सुधार करना और बुनियादी जो भी जरूरतें है उसका क्या? उपलब्ध कराना, उन सभी चीजों का उपलब्ध कराना। कब से कब तक चली? 1974 से लेकर 1978 तक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से किस दिन ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? तो ये हर साल कब मनाया जाता है? 23 जून को। हर साल कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत पाकिस्तान युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? भारत पाकिस्तान का युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? सबसे पहला युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का 1947-48 में। किसको लेकर हुआ था? ये कश्मीर को लेकर। किसको लेकर हुआ था? कश्मीर को लेकर हुआ था। भारत और पाकिस्तान का पहली बार युद्ध हुआ था 1947-48 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड कब हुआ? 1965 में। थर्ड कब हुआ? 1971 में। और कब हुआ? 1999 में। ठीक है, 1971 में जो युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तानी नौसेना पर हमला। ठीक है, और 1999 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, किसके लिए हुआ था? ये कारगिल युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुद नृत्य, जो कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। जवारा नृत्य ये कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है जवारा नृत्य। होजागिरी नृत्य ये कहाँ होता है? त्रिपुरा राज्य में। किस राज्य में होता है? त्रिपुरा राज्य में होता है। ठीक है, भवाई नृत्य जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये कहाँ पर होता है? राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान और गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? चौथी पंचवर्षीय योजना किस साल शुरू की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1969 में। 1969 में शुरू की गई थी और 1974 तक चली थी। ठीक है, कब तक चली थी? तो वो भी याद रखना है आपको, 1974 तक चली थी। ठीक है, तब भारत की जो प्रधानमंत्री थी कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा
गांधी क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, किस साल शुरू हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1969 में। और कब तक चली थी? 1974 तक। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, संवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। किसमें शामिल है? राज्य सूची में। पंचायती राज जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? पंचायती राज व्यवस्था जिसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान में कब जोड़ी गई? तो वो भी याद रखिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो भी याद रखिए, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, ठीक है, जो किसके लिए जोड़ी गई है? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के लिए। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 को। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, जो किसके लिए जोड़ी गई है? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए। 12वीं अनुसूची भी याद रखिए, 12वीं अनुसूची नगर पालिका व्यवस्था के लिए जोड़ी गई है। नगर पालिका व्यवस्था के लिए जोड़ी गई है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो वो भी याद रखिए, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 को। ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है नगर पालिका व्यवस्था के लिए। ये तो हो गई 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भी याद रखिए, 10वीं अनुसूची जो किसके लिए जोड़ी गई है? दल बदल कानून के लिए। किसके लिए जोड़ी गई है? दल बदल कानून के लिए जोड़ी गई है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है, और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 1951 में। किसके लिए जोड़ी गई है? संपत्ति के लिए। किसके लिए जोड़ी गई है? संपत्ति के लिए। ठीक है, संघ सूची जिसमें कानून कौन बनाता है? याद रखिए, केंद्र सरकार। कौन कानून बनाती है? केंद्र सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है संघ सूची में। राज्य सूची में कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार। कौन बनाती है? राज्य सरकार। और संवर्ती सूची में कौन कानून बनाती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या बनाती है? कानून बनाती है संवर्ती सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत सबसे कम आयु में बनने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। 40 वर्ष की उम्र में क्या बने थे ये प्रधानमंत्री? कितने वर्ष की उम्र में? 40 वर्ष की उम्र में 7वें नंबर की क्या थे ये प्रधानमंत्री थे। भारत में 7वें नंबर के क्या थे? प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखिए 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के पद पर। कितने साल तक? 17 साल तक, 17 वर्षों तक क्या रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी। क्या थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, जो एक बार नहीं दो बार क्या रही है? प्रधानमंत्री के पद पर रही है। सबसे फर्स्ट बार कब बनी थी? 1966 से लेकर 1977 तक। और सेकेंड बार कब बनी थी? 1980 से लेकर 1984 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री, क्या? लाल बहादुर शास्त्री, इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो वो भी याद रखिए, 1964 से लेकर 1966 तक क्या थे? ये भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को क्या बनाया गया था? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। कितने दिनों तक ये प्रधानमंत्री थे? 13 दिनों तक बस। कितने दिनों तक थे? 13 दिनों तक बस क्या थे? ये भारत के प्रधानमंत्री थे, वो भी कैसे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कब बने भारत के प्रधानमंत्री? 2014 में। और 2014 से लेकर अभी क्या चल रहा है? 2025 तक। तो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। किस है? चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रधानमंत्री थे जो कब बने? 1902 में। और कब तक रहे? 1987 तक। कब तक रहे? 1987 तक क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न दिया गया कब? 2024 में। कब दिया गया? 2024 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वाडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कब लड़ा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1760 को। 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था वाडीवास का युद्ध, जो किस किस के बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसी के मध्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या दिया गया है? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, इसे कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम क्या था? उपग्रह था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछा है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह है। अमरप्रीत सिंह क्या है? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष है वर्तमान में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है। इसकी जो संरचना होती है द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है? द्विकुंडलित क्या होती है? इसकी संरचना होती है। डीएनए क्या है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। ठीक है, डीएनए का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेम्स वाटसन ने। जेम्स वाटसन ने क्या किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954 को। कब हुई? 1954 में क्या हुई? भारत रत्न की शुरुआत हुई। और 1954 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था? 3 लोगों को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन। ठीक है, 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 5 लोगों को। 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों। कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, 5 लोगों को दिया गया था 2024 में। पहली महिला भी याद रखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम भी याद रखिए, इंदिरा गांधी। कब दिया गया इन्हें? 1971 में। कब दिया गया? 1971 में। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये क्या है? पद्म पुरस्कार है। क्या है? पद्म पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954 को। 1954 में क्या हुई? इसकी शुरुआत हुई। और कितने तरह से दिया जाता है? 3 तरह से, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या थे ये? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम क्या थे? ये गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री। ठीक है, अबुल कलाम आजाद भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री। गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले
क्या थे? प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को ही देते हैं। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को क्या देंगे? अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा। कब प्रकाशित किया गया था इसे? 1936 को। कब किया गया था? 1936 को। रचना भी याद रखिए, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, पूस की रात। क्या है? इनकी रचना है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, इनकी रचना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। कामयानी और क्या है? आंसू। क्या है? इनकी रचना है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अगर हम इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना का नाम क्या है? परिमल, परिमल, अनामिका, ठीक है, और गीतिका। क्या है? इनकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जिनका जन्म कहाँ हुआ? होशंगाबाद के बाबई में। कहाँ हुआ? होशंगाबाद के बाबई में हुआ। कब हुआ? 4 अप्रैल 1889 में। कब हुआ? 4 अप्रैल 1889 में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। इनकी रचना कौन कौन सी है? हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, समर्पण, ठीक है, समय के पांव, इनकी क्या है? रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्या है? ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, जिनका जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1995 को क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? हैदराबाद में। कहाँ हुआ? हैदराबाद में। इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? 2013 में। ठीक है, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें पद्मश्री? 2015 को। और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें पद्म भूषण? 2021 को। कब दिया गया? 2021 को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। पीवी सिंधु जो किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीडी की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।